हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल वाईफाई टू टेक। आज हम जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिज्ञ को वर्ष 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2020 पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 4, 1, 2, 3 इनमें से सभी। तो ये तीनों जो है मुख्तार खान, यासीन दार, चन्नी आनंद, ये तीनों जो है पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जैव विविधता। जैव विविधता इसका राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो और उसका थीम होगा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन इसका राइट आंसर होगा। निर्मला सीतारमन प्रेजेंट टाइम की वित्त मंत्री है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीबीआई बैंक के बोर्ड द्वारा जून 2020 से सरकार के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अंशुमान शर्मा। अंशुमान शर्मा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 40 इसका राइट आंसर होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर रहा। तो सवाल ये बनता है कि पहला स्थान पे कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में पहला स्थान पे अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर होगा महेश भूपति टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट। इसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है, जो भारत का स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश से मगध का पहला शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। हर्यक वंश से मगध का पहला शासक बिंबिसार। बिंबिसार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतारा किस नीति को लागू करने से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हड़प लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा व्यवगत का सिद्धांत। व्यवगत का सिद्धांत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हड़प लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो सवाल ये बनता है फ्रेंड्स कि शुरू किसने किया था, मतलब लागू किसने किया था जजिया कर को? तो लागू करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है और इसको समाप्त किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि के बारे में बताता है?
तो इसका राइट आंसर होगा 267। 267 अनुच्छेद किससे संबंधित है? आकस्मिक निधि से। अदर ऑप्शन को हम यहाँ पर देखें तो अनुच्छेद 268 संघ और राज्य के बीच सीमा शुल्क के आवंटन से संबंधित है। अनुच्छेद 269 अंतर राज्य व्यापार के संबंध में को दर्शाता है। अनुच्छेद 270 संघ और राज्य के बीच कर का बंटवारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को और इसे योजना आयोग के बदले लाया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो अभी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार नदी विवाद निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच विवाद है? तो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु और केरल। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु सूर्य के सबसे निकट होता है कहलाता है पेरीहेलियन। पेरीहेलियन का मतलब होता है उपसौर। पेरीहेलियन मतलब होता है उपसौर, और उपसौर वह स्थान है जहां ग्रह क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सूर्य के सबसे निकट होता है, और अपसौर मतलब होता है अफिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा निम्न महाद्वीपों में से किसकी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप। यूरोप इसका राइट आंसर होगा। तो वोल्गा नदी है कहाँ पे? तो वोल्गा नदी है मॉस्को में। मॉस्को किसकी राजधानी है? तो मॉस्को है राजधानी, रूस की राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर 1978 में आवर्ती योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना परिपक्वता अवधि वाली निश्चित आय क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बेमियादी बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ऐसा कौन सा एकमात्र अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत मानव शरीर का ऐसा अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग धातु की सफाई और विरोधी जंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक एसिड, और पालक साग में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन था? तो इसका राइट आंसर होगा स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला शिक्षा उपग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एडुसेट। एडुसेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सोलिरिस। सोलिरिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिश्चियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड हृदय प्रत्यारोपण करने वाले विश्व का पहला मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल के पहले दिन को क्या कहा जाता है? तो पोंगल के पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का 30 प्रश्न का क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ, और आगे भी बहुत सारा धमाकेदार वीडियो आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।